अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ ग्रुप मेंबर सब का क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तो जैसा कि 2 दिन पहले एक पोस्ट लगाई थी कि आज का आज लाइव प्रोग्राम करना है, और इस प्रोग्राम का मौजू है साड़ू, अवाने के मसाइल और एहतियाती तदबीर क्या क्या अख्तियार करनी चाहिए और उसका इलाज। तो इंशाल्लाह मेरे साथ सरफराज अहमद साहब जो है वो ज्वाइन करेंगे। मैं और सरफराज भाई जो है ना इंशाल्लाह प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। और अगर कोई सवाल करना हो या अगर कोई प्रोग्राम में कमी पेशी हो या कहीं पर कोई हमसे कोई कोताही हो जाए तो आप बराए मेहरबानी उसको जो है ना वो उसकी निशानदेही करें। तो इंशाल्लाह जैसे ही सरफराज भाई आते हैं तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। तो कोशिश होती है कि हर हफ्ते कोई नया मौजू लेकर आएँ प्रोग्राम का। एतवार को किया था प्रोग्राम हाजी शहबाज असगर साहब के साथ, जो है फाटरिंग पर जानवरों को, जो कुर्बानी वाले जानवर हैं या वैसे जो मीट वाले जानवर हैं उनको मोटा कैसे करना है, उनकी खुराक के बारे में। तो आज का हमारा जो मौजू है वो थोड़ा सा हट के बीमारी पर है। तो हवाने के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इतनी जानवरों की जो है ना वो हाइजेनिक नहीं है हमारे मुल्क में, सफाई का ख़ास ख्याल नहीं हम रखते हैं। तो ये मसाइल जो है बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग जो है ना वो सवालात करते हैं कि आज मेरी भैंस को या गाय को साड़ू हो गया है, ये मसला है वो मसला है, मुँह सड़ी का है। तो इसके बारे में जो है ना वो एक बहुत ही मुफीद प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। सरफराज साहब ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, पिछले 2 हफ्तों से इस प्रोग्राम पर तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी इतनी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि अचानक कल ही हमने जो है ना फ़ाइनल किया है प्रोग्राम आज करने का। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई कमी पेशी नहीं रहने देंगे, अगर रहेगी तो फिर अगला प्रोग्राम करके उसमें जो है ना वो पूरी कर देंगे। सरफराज साहब आ गए हैं जनाब, तो मैं उनको साथ लेता हूँ। सरफराज भाई, सरफराज भाई सलाम किया है उनको, वालेकुम अस्सलाम। तो फर्दन फर्दन सब भाइयों का नाम नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंबर जो प्रोग्राम देख रहे थे। सरफराज भाई वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। क्या अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, सेहत ठीक तबीयत ठाक ठीक हैं? ठाक आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का, बहुत आसान है जी। तो लग रहा है कि सर्दी काफ़ी पड़ रही है, आपने चादर ओढ़ी हुई है। हमारे इलाके में दिन के टाइम गर्मी रहती है, रात को सर्दी हो जाती है। सही है, ठीक हो गया। तो सरफराज भाई जैसा कि आपको पता है कि आज हम्म। का प्रोग्राम करने का हमारा मौजू जो है वो हवाने के मसाइल हैं, साड़ू पर मोस्टली जो है हमने डिस्कशन करनी है साड़ू पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल बिल्कुल में बिल्कुल। टाइम भी आपके पास भी कम होगा, मेरे मेरे पास भी कम है, ठीक है। तो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों से अपील है कि अगर कोई सवाल करना हो तो सिर्फ इसी टॉपिक पर करें, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वो जवाब देने में आसानी होगी। क्योंकि आउट ऑफ टॉपिक जो सवाल हैं फिर वो प्रोग्राम में अगर आ जाए ना फिर वो हम जो है ना अपने ट्रैक से जो है ना उतर जाएंगे। तो सरफराज भाई बिल्कुल ये साड़ू क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से बताएं। जी। इमरान भाई, साड़ू बेसिकली है हवाने का मर्ज है ये। आमतौर पर इसके मुख्तलिफ लोगों ने नाम रखे हुए हैं। कुछ लोग चंदरी भी कहते हैं इसे, ठीक है, मुंह सड़ी होती है, लेकिन वो ये साड़ू की ही एक किस्म है। तो बेसिकली मिस्टाइटस कहते हैं इसकी। 5-6 अलामात होती हैं। बाज दफ़ा थन सूज जाता है लेकिन दूध कम नहीं होता, वो भी साड़ू है, ठीक है। दूध में से फुटकड़ियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। बाज दफ़ा दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। बाज दफ़ा दूध नमकीन हो जाता है। और उसके अलावा कभी कभी तो खून आना शुरू हो जाता है। यानी कि हवाने में और दूध में कोई भी मसला हो तो उसे साड़ू कहते हैं, ये साड़ू बन जाता है।
तो साड़ू की कितनी इकसाम है, उसमें बता सकते हैं कौन कौन सी किस्म का साड़ू है? जी जी। साड़ू तो बेसिकली साड़ू दो किस्म का है। एक तो जो है मतलब ज़ाहरी तौर पे होता है, उसमें जो जैसे मैंने आपको बताया है कि थन सूज जाएगा, दूध खराब हो जाएगा, खून आ जाएगा, ऐसा कोई मिसाइल हो, ये है ज़ाहरी किस्म। एक होती है पोशीदा, उसमें अक्सर हमने देखा है कि दूध का टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, और हल्की हल्की जानवर के थनों पर सोजश आती है, तो ये है पोशीदा किस्म। पोशीदा साड़ू जो है वो ज्यादा खतरनाक है जाहरी साड़ू से, क्योंकि जाहरी साड़ू जब सामने आता है तो हम फौरन उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। पोशीदा साड़ू अक्सर थन उसकी वजह से बंद हो जाते हैं, नाड़ पैदा हो जाती है। तो जो जाहरी साड़ू है उसका हम बता देते हैं कि थन के ऊपर सोजिश आ जाती है, ठीक है, उसके अलावा थन में से खून आना शुरू हो जाता है। क्या हुआ, आप रुक गए हैं? अच्छा, आप बोल रहे थे मैं इसलिए रुक गया था। तन में से खून आना शुरू हो जाता है, और सबसे अहम चीज है जो जो भी चुवाई करते हैं वो ये देखें कि जो थनों का दर्जा टेम्परेचर है वो मतलब चारों का एक जैसा होना चाहिए। बाज दफा हमने देखा है कि जब साड़ू शुरू होता है ना, उस टाइम कोई अलामत नहीं होती जाहरी तौर पर, लेकिन जो है दूध का दर्जा हरारत चेंज हो जाता है, चारों थनों का एक दूसरे से दूध का दर्जा हरारत चेंज होगा, वो भी साड़ू की स्टार्टिंग होती है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि जी, साड़ू, हाँ जी, सरफराज भाई, कितनी किस्म का है। साड़ू अमूमन कभी कभी जो है एक थान को भी पाट जाता है, कभी चारों थानों को पाट जाता है। तो बिल्कुल। आपने कहा कि अगर उसकी थान जो है ना वो गर्म हो गया, या अचानक किसी थान में जो है वो दूध आना कम हो जाता है, तो वो साड़ू की निशानदेही है। तो जो जो साड़ू की अगर एक सर्फ टेस्ट हम करते हैं, ठीक है, साड़ू का, तो अगर किसी को समझ नहीं आ रही है तो वो सर्फ टेस्ट कैसे करें कि वो जानवर के साड़ू जी जी। को पता चल जाए कि 100% इसको साड़ू है? सर्फ टेस्ट तो नॉर्मल रूटीन में होता रहना चाहिए। इसका बेहतरीन तरीका है कि हमें लेना चाहिए 25 ग्राम सर्फ, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, आम रूटीन में इस्तेमाल जो करते हैं, 25 ग्राम सर्फ लेना चाहिए। उसे 1.5 लीटर पानी में डाल के अच्छे तरीके से हल कर लेना चाहिए। हल करने के बाद उस चार आप बर्तन ले लें या कोई प्याली कप ले लें, उसके अंदर दूध की धारें मारनी है कोई 3-4, उतना ही महलूल उसके अंदर डालना है पानी का, जो सरफ वाले पानी का है, ठीक है। अगर तो जो दूध की साख है वैसी ही रहती है, यानी जैसे दूध होता है, तो फिर तो समझे आपका जानवर ठीक है। और अगर वो छिड़ी नुमा हो जाता है, जैसे चिपचिपा हो जाता है, या उसका रंग बदल जाता है, तो समझे कि आपके साड़ू है थनों में। अगर नहीं, वो भी नहीं होता, बात सुने, तो उसको कच्ची जमीन पर उल्टा दें। जब कच्ची जमीन पर उल्टाएंगे पानी जज़ब हो जाएगा, अगर उसके ऊपर चिड़ियां आए तो समझेंगे कन्फर्म साड़ू है, अगर चिड़ियां नहीं आती तो फिर नहीं। ठीक हो गया सरफराज भाई। ये तो सब। इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है कि जानवर को साड़ू ना हो, ठीक है? क्योंकि स्टार्ट से करेंगे अगर, बेसिकली हमारा तो मकसद है कि हम अपने दोस्तों को, भाइयों को जो है आगाही करें कि ये इकदाम करेंगे तो बहुत कम चांस पर जो है वो साड़ू जो है जानवर या आने के मसाइल होंगे। साड़ू में जो मेन चीजें हैं ना, सबसे एक बड़ी चीज है बच्चेदानी की इन्फेक्शन। इसका बहुत गहरा ताल्लुक है जो है ना अपना यूट्रस, इसमें इन्फेक्शन हो तो अक्सर औकात साड़ू हो जाता है। आपने देखा होगा जिस जानवर की जेर रुक जाए उसको निकलवाया जाए और उसके बाद इन्फेक्शन आना शुरू हो जाए तो उस जानवर को साड़ू के ज्यादा चांसेस रहते हैं। बच्चा वगैरह फंस जाए, उसको मतलब मुश्किल से निकाला जाए, कोई इंजरी हो जाए तब भी साड़ू आता है बच्चेदानी का। और उसके अलावा जो हम खुश्क टुकड़ा डालते हैं, सूखी रोटी डालते हैं, उसमें अगर फंगस आ जाए, उल्ली जिसे हम लोग बोलते हैं, वो वाला टुकड़ा अगर जानवर खाए तो उससे टॉक्सिन पैदा होती है, जिससे भी साड़ू आता है। उसके अलावा जो आजकल हम साइलेज डाल रहे हैं, ठीक है, साइलेज अगर उसका प्रॉपर इंतजाम ना किया जाए रखने का, या मतलब बहुत देर पहले हमने निकाल के रख लिया है तो बाद में डाला, लेट डाला है, तो 24 घंटे 48 3 दिन गुजरने के बाद हवा में पड़ा साइलेज डालेंगे, उससे भी साड़ू आने का चांस होता है।
और उसके बाद जब हम जानवर का दूध निकाल लेते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि फौरी तौर पर जानवर बैठे ना, या तो उसे सब्ज चारा डालें या कोई ऐसा काम करें जिससे जानवर ना बैठे। जब हम दूध निकालते हैं ना जानवर का, तकरीबन 45 मिनट तक जो उसके सुराख हैं वो समझ लेंगे खुले रहते हैं। जानवर जब बैठता है तो नीचे से गंदगी लगती है जो अंदर चली जाती है, और उसकी वजह से भी साड़ू पैदा होता है। और एक और अहम चीज है, जानवर हमारे जहाँ रखते हैं हम, बाड़े हैं हमारे, उन्हें नीचे से हमने साफ रखना है। जो नीचे गंदगी है वो साड़ू की एक बहुत बड़ी वजह बनती है। और उसके बाद एक और चीज है, जो लोग चुवाई करते हैं, जो लोग जी आपने देखा होगा कि अंगूठे से चुवाई करते हैं ना, अंगूठे से, जी जी। उन जानवरों को ज्यादा साड़ू आता है। औरतों की तरह जो करते हैं चवाई। पता नहीं औरतों की तरह ये अंगूठे से जो दबा के करते हैं ना, उन जानवरों को ज्यादा साड़ू आता है। उसकी वजह होती है कि थन पे जोर आता है, जोर से कई लोग बहुत जोर से निकालते हैं और स्वेलिंग हो जाती है, हल्की सी जो स्वेलिंग होती है, वो केयर नहीं नर्व्स करते हैं, उससे नर्व्स हैं, फिर। वो जो है वो उनको अफेक्टेड हो जाता है, उसको जोर लगाने से दब जाती हैं। हाँ जी, उससे भी मसला शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो जो चवाई करते हैं, एक और आप जो चवाई करने वाला होता है ग्वाला, तो क्या वो वही गोबर वाले हाथ हम्म। से ही शुरू कर दे चवाई, या उसको भी कोई हाइजेनिक चाहिए बता? नहीं 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 नहीं, नहीं, उसको भी कोई वो हाथ के साथ वो धोकर को टॉवल शावल साथ रखना चाहिए, जो है वो कोई ऐसा मालूल हो जो जानवरों को चवाई के बाद भी डाल दें, या पहले भी उससे जो है वो अच्छी तरह सफाई जी कर जी लें। जी जी, ये एहतियाती तरफ, ये बिल्कुल मैं अभी इसी तरफ आ रहा था कि जो निकालने वाला बंदा है ना, वो उसके हाथ साफ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा है आम रूटीन में हवाना साफ होना भी बहुत जरूरी है। जानवर को अक्सर देखा है हमने, बाल्टियों से धोते हैं नीचे से पानी से, ठीक है, वही पानी नीचे आ रहा होता है दोबारा, मतलब हवाने को जो गंदगी लगी होती है वो ना, नीचे दूध में वही चली मट्टी जाती वो आती है। ठीक है, बाल्टी के अंदर वो ऐसे फेंक डालते हैं, फिर वो हाथ गंदे होते हैं उस टाइम। हाथ अच्छे तरीके से धोना चाहिए, हवाना धोने के बाद हाथ उस पानी में साइड पे धो के नई बाल्टी या साफ सुथरे बर्तन में दूध निकालना चाहिए। और एक और चीज है, अगर एक थन में आ गया है ना साड़ू, कोई प्रॉब्लम एक थन में आ गया है, बाकी तीन में नहीं है, तो उसको हमने आखिर में निकालना है। उसमें आखिर में दूध निकालना। दूसरी बात है, कभी भी दूध नीचे नहीं निकालना, जमीन पे नहीं फेंकना उसको, किसी बर्तन में अलग निकाल के साइड पे फेंकना है कहीं, जहाँ अगर हम चुवाई नीचे कर देंगे बाकी जानवर वहां पे बैठेंगे तो उन्हें भी वो जो है बीमारी साड़ू का मसला आ लग जाएगा। सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, वेरी गुड पॉइंट। जी। मुझे भी पता चल गया, मैं भी इसी तरह करता हूँ कई तो जो है ना। एक और चीज है, एक और बहुत बड़ी एहतियात है इमरान भाई, जो छिड़ियों वाला साड़ू होता है ना, तो कुछ दोस्त हैं जो जोर लगाते रहते हैं। उस वक्त करना चाहिए कि थन को या नीम गर्म पानी से या आराम से ऐसे ना हल्का सा मसाज करना चाहिए, ताकि वो छिड़ी, जब हम जोर लगाते हैं ना, तो बाल दफा जो है तब भी थन के अंदर इंजरी हो जाती है, आगे वो छिड़ी फंसी होती है, आपको पता है। ऊपर से हम जोर लगाते हैं तो वही मुट्ठे वाला काम हो जाता है, वो इंजरी होती है, फिर फौरी तौर पर स्वेलिंग आती है, सोजश आती है, तो फिर साड़ू बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सरफराज भाई, ये तो आपने बता दिया कि साड़ू, वैसे मैंने अक्सर देखा है कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो साड़ू का अटैक है वो रात को जानवर को ज्यादा होता है। इसकी क्या वजह है? सुबह जब चवाई वो करनी रात है, को जानवर जानवर बैठे स्वेलिंग होते हुई हैं। होती है या कोई मसला होता है, शाम की चवाई में नहीं आएगा, आपको बहुत कम आएगा मेरे ख्याल में। बहुत उसकी वजह है, उसकी वजह है कि रात को जानवर चारा खाता है, ठीक है, उसके बाद जानवर बैठ जाते हैं, सारी रात तकरीबन जानवर बैठे रहते हैं, आराम करते हैं, ठीक है। उनका हवाना नीचे लगा होता है, थन नीचे होते हैं, जब नीचे गंदगी होगी और सारी रात जानवर बैठा रहेगा, कोई भी टाइम ऐसा होता है कि वो जरासीम जो है उसके मुंह को लगता है अंदर चला जाता है। इसलिए मोस्टली सुबह की चवाई में आपको मिस्टाइटिस का प्रॉब्लम ज्यादा नजर आएगा। बिल्कुल दिन के टाइम हम चारा डालते हैं, जानवर ज्यादा खड़ा रहता है। सही बात है। और तो उसके बाद दिन के जी। एक और बीमारी अचानक अटैक होता है, जिससे जो है वो जानवर का एक थन या दो थन या कभी कभी चारों थन या वाना भी सूज जाता है। इतना सूजता है कि वो चवाई भी नहीं हो सकती है इसकी उसकी, जिसको हम पंजाबी में जो है ना वो उर्दू में चंदरी भी कहते हैं। तो अंगियारी वो कहते क्या हैं। चीज है जी?
मिस्टाइटिस की ही एक किस्म है वो जिसको कह सकते हैं कि हम सीवियर किस्म की मिस्टाइटिस होती है वो। उसमें हवाना सूज जाता है, दूध बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है, बाल दफा जो है बिल्कुल छिड़ियाँ हो जाती हैं, और बाल दफा दूध उस पोजीशन में ऐसा होता है कि जैसे पीप आ रही है अंदर से। मोस्टली ऐसा ही होता है। तो ये भी मिस्टाइटिस की एक किस्म है। सही। तो मैंने अक्सर देखा है कि और उसको हम पर्सनल पंजाबी में एक्सपीरियंस भी उसको है, पंजाबी में अक्सर लोग अंगियारी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। चंद्री वाले थान जो है ना, जिनको ये चंद्री पड़ती है, सोजन होती है, कोई लकी है जिसके भैंस के थान बाज जाए मेरे ख्याल में, जो है ना वो, क्योंकि ये तो बहुत उसका जो अटैक होता है ना ये मेसोटाइटिस का। नहीं नहीं, आप चंद्री जो है सोलश वाले को कहते हैं या जिसके मुंह में वो आती है ना 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 गिल्टी? ना ना ना, चंद्री हम कहते हैं थान सूज जाते हैं जिसको, हवाना भी सूज जाता है, थान चारों जो है ना वो बहुत सूज जाते हैं, तो थान अच्छा हाथ में अच्छा, भी नहीं आते, उसको ठीक है। चंद्री कहते हैं। मुंह सड़ी तो ही वो तो दाना उसको बनता है ना चंद्री। थान के नीचे, ठीक है, वो दाना बनता सही है, सही। वो आस्ता आस्ता बनता जाता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता है। पहली कुछ दवाइयाँ जो है वो ना फवार सी आती है, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, तो गफलत करते हैं उस बरबक इमरान जानवर। भाई, यहाँ यहाँ एक मसला आता है। तो जो अब आप जिसको कह रहे हैं ना चंद्री है, मतलब जो हवाना सूज जाता है, बहुत ज्यादा मसला बन जाता है। उसमें हमने देखा है कि एक प्रॉब्लम आता है कि अक्सर हमारे प्रैक्टिशनर हजरात भी और जो हमारे पुराने फार्मर है ना, उन्हें दो तीन दवाइयों का नाम पता है, वो लगाते हैं फौरी तौर पे। ठीक है, हर बंदे को पता है। उसमें अक्सर लोग पेनाकार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो मतलब स्टीरॉइड है। वो फौरी तौर पे सोजश को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पे सोजश हार्ड हो जाती है। ठीक है, उस बीमारी में उस सोजश को फौरन नहीं उतारने की कोशिश करनी चाहिए हमें। जो है एक नया साल्ट है फ्लोनेक्सिन मैग्लोमाइन, मैंने देखा है कि अगर गिल्टे भी बन जाते हैं ना बड़े बड़े, जी जी। उसे भी वो खत्म कर देते हैं। वो कौन सा इंजेक्शन है, आप रिपीट कर दें फिर वो, अगर चंद्री का अटैक हो, क्योंकि वो मोस्टली जो है ना वो ज्यादातर जो है ना, साड़ू तो फिर भी ठीक हो जाता है, तो उसका इलाज करें। ठीक है, कहीं देसी टोटके वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में शेयर करते हैं। तो ये जो चंद्री पड़ती है ना, थान चारों सूज जाते हैं, ठीक है। कभी कभी जानवर को ऐसा भी पड़ता है कि उसकी जो वो ना नाफ तक जो है सूजन चली जाती है। सोजन चली जाती है। बिल्कुल। इसको इमरान भाई फौरी फौरी तौर पे ना इंजेक्शन आता है फ्लोइन। ठीक है, फ्लोनेक्सन एज अ मैग्लोमाइन उसके अंदर होता है। ठीक है, मुख्तलिफ कंपनियों के नाम, मतलब उसका साल्ट है फ्लोनेक्सन वो। और लगानी चाहिए हमें साथ में मॉक्सासलीन। मॉक्सासलीन के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए कार्बोलैनिक एसिड का। कार्बोलैनिक एसिड है जो जानवर को, ये मॉक्सासलीन हम लगाते हैं ना, जिसम में रेजिस्टेंस पैदा होती है इस दवाई की, उस रेजिस्टेंस को खत्म करता है। और बेहतरीन मतलब जो है ना जिसम तक वो दवाई पहुंचती है और उसका बेहतर हो जाती है। उसके अलावा पीपीएस एल है, वो लगाना चाहिए। मतलब एक चीज है कि हम कहते हैं कि अगर आपको पता चल जाए ना कि साड़ू हो गया है, चंद्री हो गई है, जो हवाने का कोई भी मसला हो गया, तो चवाई के बाद दूसरे जानवर की चवाई ना करें, पहले स्टोर पे भाग जाएं, दवाई वाले को बुलाएं, डॉक्टर को बुलाएं, कुछ उसका इलाज कर लें, अगले की चवाई बाद में करें। हवाने का इतना मसला है। जैसे इंसान है ना, हम दूध पीते हैं तो कुछ सेहत ज्यादा मतलब बेहतर होती है। इसी तरह जिसम, अगर जानवर का जिसम है ना, उसके किसी हिस्से में कोई प्रॉब्लम आती है ना, उसमें जरासीम अगर 1 घंटे में 1 से 2 होता है ना, तो हवाने के अंदर 1 से 6 होते हैं, 10 होते हैं। मतलब जरासीम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जितनी जल्दी हम कोशिश करके इसका इलाज करेंगे उतनी बेहतरी आएगी। तो सरफराज भाई, तो चंद्री का तो आपने बताया इलाज, इसका कोई देसी इलाज भी है? देसी आह भी बताएंगे। देसी इलाज तो मेरे को लास्ट वीक, जब 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ता पहले, चौधरी निसार किला साहब ने भी एक शेयर किया था ग्रुप पर। तो वैसे इलाज ठीक है वो। 10 लीटर पानी ले लें आप, ठीक है, उसमें 2 किलो जो है ना सुर्ख मिर्च डालनी है। 2 किलो, जिसको हम पंजाबी में बेर मिर्च भी कहते ठीक हैं, है। छोटी सुर्ख मिर्च डालनी है उसमें। उसको अच्छी तरह पकाना है पानी को, 10 लीटर बहुत कड़वी होती है। जी बहुत कड़वी होती है, इंडिया वाली मिर्च है वो। बिल्कुल। जब पानी 5 लीटर रह जाए, उसमें आपने 2 किलो तारे मीरे का कड़वा तेल डालना है, ठीक है। कड़वा तेल क्या होता है ये भी बता दें जो सब। कड़वा होता है, एक सरसों का तेल होता है, कड़वा होता है जो जिस्म पर लगाते हैं, जो वो
जिससे जो उसको तारे मेरे तारे साथ। मीरे का तेल, बिल्कुल कड़वा तेल, यही कहा है मैंने। तो पता है लोग हाँ सारे जी। जानते हैं, पंजाबी वाले समझ जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो वो 2 किलो 2 लीटर तेल उसमें डालना है, फिर उसको अच्छी तरह उबाल देने हैं। वो हम्म। उतार कर नीम कर उसका जो मिर्च है उसको जो है ना वो आपने अलहदा कर लेना है, जो फोक होगा वो फोक जो मिर्च हम्म। का होगा उसको तकरीबन 50 या 100 ग्राम आप ले लें। पहले वो दें, ऊपर से वो 2 नाल जो है वो ना लिक्विड के देने हैं, जो वो पानी और तेल होगा। नीम गर्म देने हैं, ठंडा नहीं देना, ना ही बहुत ज्यादा गर्म देना है। पहले दिन 2 नाल देने, दूसरे दिन भी 2 नाल देने, फिर एक एक नला उसको देना है, नाल देनी है, ठीक है। इंशाल्लाह वो कहते हैं कि चंद्री बिल्कुल इससे जो है ना वो ठीक हो जाएगी। तो बाकी जो इंजेक्शन आपने बता दिए हैं, जी जी। तो नहीं इमरान भाई, इसके अलावा भी कोई तरीका बताएं, ये वो तरीका है जिसमें हमें 4-5 घंटे लग जाएंगे ये काम करने में। क्विक तो यही है ना, उसको जो है 10 किलो 4-5 घंटे हर इंजेक्शन जगह तो पे। लगाने, आपने इंजेक्शन तो लगा दिए हैं, ठीक है। देसी नहीं, इस चीज को ना देखें, अगर कोई कई जगह से हमें कड़वा तेल नहीं मिलेगा, बंटा मिर्च कहीं से नहीं मिलती, उसका कोई और हल है या बस ठीक है यही करना है उसका सिर्फ? और हल भी है, काली जीरी भी देते हैं, ठीक है। तकरीबन 100 ग्राम काली जीरी ले लें, ठीक। उसको जो है ना वो देसी घी में हम्म। थोड़ा सा उसको जो है ना तड़का लगा लें, वो भी दे सकते हैं। काली मिर्च ले लें, उसको देसी घी में थोड़ा सा तड़का लगाकर 100 ग्राम तक वो दे दें। यही देनी है जिससे जो है ना वो जहर जो है ना वो टूटे, उसका जो है ना वो हमारे में जो जहर बना हुआ है। तो दूसरा सरफराज भाई, जो साड़ू होता है, ठीक है, एक थान अचानक कम हो गया आपके जानवर का, ठीक है। तो जी अगर तो जानवर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सुआ हुआ है, कुछ दिनों का है, तो हमारे अक्सर दोस्त उसको कहते हैं कि इसको यार फ्रेश लेमन दो। फ्रेश लेमन कभी भी नहीं देने ताज़े जानवर को, ठीक है। उसका जो सही। सबसे देसी इलाज जो है ना वो मौसर जो है, 1 पाव थोम लें, ठीक है। देसी थोम मिल जाए तो जी बहुत अच्छा है। थोम को अच्छी तरह सही साफ है। कर लें, उसमें 1 किलो दूध गाय का अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक। गाय का दूध डालें, उसकी खीर पकाएं, ठीक है। अच्छी तरह उसको पका के उसको उतार लेना है। देने से पहले 1 चम्मच मीठा सोडा उसमें डाल लें। वो चार से बिल्कुल पांच दिन लगातार दें, इंशाल्लाह जो ठंड का साड़ू है ताजे जानवर का वो खत्म हो जाता है। उसके अलावा जो दूसरा हाल है वो लेनी है तकरीबन 150 ग्राम काली मिर्च ले लें, ठीक है, पिसी हुई। उसको थोड़ा सा जी। तड़का लगाना है देसी घी में। 1 पाव देसी घी ले लें, 150 ग्राम काली मिर्च ले लें, ठीक है। उसको गर्म करके ना वो उसको 3-4 दिन दें। ये भी तरीकाकार जो है वो अपनाया जाता है ताजे जानवर के लिए, ठीक है। अगर सही ताजा है। जानवर नहीं है, 2 महीने का, 1 महीने से ज्यादा का सुआ हुआ है, ठीक है, गर्मियों का मौसम हो, उसको जो है ना आप ऐसा करें, अजमूदा बिल्कुल साड़ू जो है वो जड़ से जो है ना निकल जाएगा उसका, इंशाल्लाह उम्मीद है। तो वैसे तो अल्लाह ताला जी के हाथ में है, वो शिफा देने वाली जात है। 1 पाव लेमन आपने ले लिए, बिल्कुल ठीक है। उनको अच्छी तरह बारीक काट लेना है। 1 पाव से अगर 2-4 ज्यादा भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बारीक काट कर 1 किलो दूध गाय का अगर मिल जाए तो ठीक है, ना हो तो भैंस का भी चला लें। रात को उसको सही है। जो है लेमन को दूध में भिगो देना है। सुबह उसको वो फिटकरियां बांधेंगी जैसे दही बन जाता है, ठीक है। उसको जो है ब्लेंडर में डालना है, जो अमूमन घर में जग होता है जिसमें वो चटनी वगैरह बनाते हैं उसमें। साथ उसमें जो ऐसा करें कि अगर शीशा नमक मिल जाए तो बहुत अच्छा है। पिसा हुआ 1 चम्मच शीशा नमक डाल दें, 1 चम्मच दूसरा नमक जो घर खाते हैं वो डाल लें। अच्छी तरह उसको ब्लेंड करके 5 या 6 दिन जानवर दें, इंशाल्लाह उसका जो है साड़ू खत्म हो जाएगा। सही होगा। तो इसका इसके आप जो अलावा है ना वो इमरान आप भाई, एलोपैथी इलाज बता दें, इसका क्या है, कौन से इंजेक्शन लगवाने हाँ चाहिए। इसका एलोपैथिक इलाज तो इसका है कि फौरी तौर पर इसके थनों के अंदर ना एंटीबायोटिक्स जो ट्यूब्स आती हैं, टेट्रा डेल्टा आती है, दो चार और है, वो दें, थनों के अंदर चढ़ाएं। ठीक है। उसके अलावा नोगमेंटन इंजेक्शन आता है वो लगा दें, या PPSL इंजेक्शन आता है वो लगा दें। उसके साथ फ्लूइन या मैक्सन का इस्तेमाल लाजमी करें जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो ये अंगियारी के लिए है। ठीक है। एक और चीज़ है, थनों में से फुहार आना शुरू हो जाती है, थन सख्त हो जाते हैं, थनों में मतलब समझ लें कि उसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं। थनों के अंदर गिल्टियां बननी शुरू हो जाती हैं, जिसको मुंह सड़ी भी बोलते हैं। मुंह सड़ी से पहले फुहार आना शुरू होती है। उसका कोई देसी इलाज बताएं जरा। उसके काफी देसी इलाज है उसके लिए, जो है ना, अभी
होम्योपैथी की एक गिल्टी कैप्सूल भी मिलता है, ठीक है। अगर गिल्टी हो थान में, बेटी का कमाल की चीज है। गिल्टी कैप्सूल जो है ना इस्तेमाल किया बहुत जो है ना उससे फाका होता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मुंह सड़ी बांध जाए, देसी तरीका जो है ना, अक्सर भाई एतराज भी करते हैं उस पर, नीला थोथा लेना है पंसारी से आपने, ठीक है। नीला थोथा जहर होता है, हर किसी को पता है, ठीक है। हम्म नीला थोथा लेकर आप, नीला भी एक होता है, एक कमीला भी होता है, अगर दोनों ले लें तो दोनों ठीक है, दोनों को मिक्स कर लें। मकई का दाना होता है, छोटा दाना जो, या छोटा चने का दाना होता है, ठीक है, उसके बराबर वो नीला थोथा लेना है, रोटी में लपेट कर वो जानवर को आप दे दें, ठीक है। इंशाल्लाह उससे हम्म जो गिल्टी खत्म हो जाएगी। मुंह सड़ी पर भी बहुत इफेक्ट करता है। दूसरा जो मुंह सड़ी का इलाज है वो थोम की खीर और ठीकरी नसादर, शीशा नमक, टाटरी, कलमी शराबी, ये चीजें जो है ना वो मुमन उनको मिला कर देते हैं। एक एक नुस्खा इमरान भाई हम दिलवाते हैं, अगर फवार आ रही हो या सख्त हो गया जाए थन, और या फिर ये गिल्टी बन रही हो ना, तो इसमें ये ठिकरी निशादर है, 250 ग्राम होता है। जी जी बिल्कुल। कलमी शोरा होता है 250 ग्राम, टाटरी 250 टाटरी ग्राम। ज्यादा नहीं डालनी है, उसके अंदर टाटरी कलमी, ज्यादा नहीं डालनी है। मेरी बात सुने, हम दिलवाते हैं, जो आपको बता दूं फिर आप उसको चलो करें ठीक है, अब सही आप जरा। बताएं। मैं उसके बाद है कलवंजी। ठीक है। कलवंजी के अंदर मौत के अलावा हर चीज का हल है, बिल्कुल। हर चीज के लिए शिफा मौजूद है। ठीक है, कलवंजी डालते हैं 120 ग्राम। फिर हम उसके अंदर डालते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, मैग सल्फ 120 ग्राम। लहसुन लेते हैं हम 600 ग्राम। इन तमाम चीज़ों के हम करते हैं 3 हिस्से। फिर 1.5 किलो दूध लेते हैं, कोई भी मिल जाए, उसमें बॉयल करके एक हिस्से को ठंडा होने पर देते हैं, 3 दिन देते हैं। अल्लाह के हुक्म से जो फुहार आ रही होती है, वो तकरीबन हमने देखा है कि 95% जानवर जो क्लियर हो जाती है, सब्जी भी नरम हो जाते हैं, चवाई भी नरम हो जाती है इससे। और थोड़ा बहुत मसला हो अगर, तो वो भी क्लियर हो जाता है, मेस्टाइटिस का भी। तो तो अब आप बताएं, क्यों नहीं जी, डालना, टाटरी क्यों नहीं डालनी? टाटरी डालनी है, कम मिकदार में डालनी। टाटरी जो है ना वो जानवर की जुबान और जो है ना उसको जो है खराब करती है, खाना पीना जानवर छोड़ देगा। बाकी चीजों तो कम हो जाती है ना, बाकी चीजों की मकदार ठीक ठीक, है, टाटरी की मकदार जो है हमेशा कम रखनी है, ठीक हो गया। ठीक है। ये चेक कर लेना कभी किसी जानवर को देख, क्योंकि अक्सर देता है देखने में नहीं नहीं, जानवर हम जब उबालने के दूध बाद दूध देते में हैं ना, देते हैं तो वो तकरीबन उसका असर कम हो जाता है। लेकिन वैसे अगर उसको देना पेपर उसका असर वगैरह में कम या है। अखबार में लपेट कर, तो वो जुबान पर सीधी जाकर लगती वो है, बहुत तेज है वो। बहुत तेज, वो काट देती है, जानवर चारा खाना छोड़ देगा। हाँ। एक और ना, हम बात कर रहे हैं तो मीठा सोडा दिया जाता है, मतलब कोई थोड़ा बहुत मसला हो तो मीठा सोडा मीठे सोडे से पानी भी में ठीक घोल कर दें। सरसों का ऑयल भी दिया जाता है, है। हाँ, ठीक है। कभी कभी साड़ू पर सरसों का ऑयल और मीठा ये सोडा। मीठे सोडे से मुझे एक बात याद आई है, सबको ख्याल रखना चाहिए कि जब दुकान पे जाए ना, उसे खास तौर पे ताकीद करें। मैं अपनी आंखों के सामने काफी जानवर मरते देख चुका हूँ, तो उन्होंने पिलाया और मर गया। वो कई लोग जाके सोडा मांगते हैं, दुकानदार खारा सोडा दे देते बिल्कुल सही बात, मीठा सोडा लेना है, खाने वाला सोडा। हैं। मीठा, हाँ जी, बिल्कुल। तो सरफराज भाई, जो मुंह सड़ी बन जाती है अक्सर औकात जो है वो देसी तरीकों से भी नहीं ठीक होती है, एलोपैथी से भी नहीं ठीक होती है, बहुत इलाज उसके उसका होते हैं। ऑपरेट तो आखिरी हाल उसका उसका ऑपरेट तो होता है, ऑपरेट के अलावा कोई हल नहीं बचता। जी उसका ऑपरेट होता है, ऑपरेट के अलावा फिर कोई हल नहीं बचता बिल्कुल उसका। सही बात है। तो ऑपरेट कराने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो ऑपरेट करने के लिए करने वाले को भी चेक करना चाहिए, या बस जैसे कोई आदमी मिले कि यार ठीक है। पहले तो होता था, नहीं नहीं, पहले वक्त में पता क्या करते थे, शायद आपने देखा ही नहीं था, वो जो देहातों में उस तरह नहीं होता था, वो नाई के पास उससे करते थे, फिर ब्लेड से करते थे। अच्छा, अब तो जो है वो टेक्नोलॉजी निकली, वो बकायदा इक्विपमेंट बन गई है जिससे ऑपरेट करते हैं। इम्प्रूवमेंट्स हैं जी पूरे जी। तो। तो इमरान भाई, ऑपरेशन इसमें एक तो चीज़ है कि जो है ना ऑपरेट करने वाला, उसको तो जब वो करेगा हम तभी देख सकते हैं, यहाँ तो हो ना एक बंदा हो, उसका पता हो कि ये करता है। करता है, बिल्कुल। ठीक है, उसको जो एहतियात किसी है ना। सही किसी समझदार आदमी से करवाएं, अनाड़ी से करवाएंगे तो हाँ, जानवर का थन बिल्कुल तबाह हो जाएगा। इमरान भाई, मैंने पहले भी एक दिन जिक्र किया था कि एक हवाना हो गया,
एक दिमाग हो गया, और एक तीसरी जो यूट्रस, यहाँ दवाई की मिकदार बहुत कम पहुंचती है, क्योंकि खून यहाँ कम सर्कुलेट करता है। सही तो बात। दवाई की मिकदार भी कम पहुंचती है, और दवाई मतलब देर से असर करती है। इसीलिए ही कोशिश करनी चाहिए कि किसी अनाड़ी बंदे के हाथ में हवाना नहीं दे देना, क्योंकि वो फिर पूरे जानवर का नुकसान हो जाता है। आपको पता है कि अगर 1 लाख रुपए हम किसी जानवर की कीमत लगाते हैं तो 25,000 रुपये का एक थान है। एक थान उड़ गया तो पच्चीस बिल्कुल हजार उड़ गया। बिल्कुल सही बात है। वैल्यू जानवर, ठीक है। वैसे भी ऑपरेट सन वाले जानवर का वैसे भी वैल्यू डाउन हो जाती है। नहीं, अपरेट अच्छा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, गिल्टी नहीं, अगर थन के अगर दरमियान अच्छा में है तब भी खत्म अच्छा हो हो जाए, जाती है। अगर वो किसी कारीगर को पता हो ना, फिर वो वैल्यू डाउन हो जाती है। अगर कोई अनाड़ी और नया हो, उसको नहीं पता हाँ, होता कि ये इसका ऑपरेट हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें अब आपने एहतियात का पूछा, तो एहतियात जो है ना, वो एक तो सबसे बड़ी एहतियात है कि बंदा आपका मतलब अच्छा ढूंढे। उसके बाद जो है, जानवर का जब ऑपरेट करने लगे तो जानवर को अच्छे तरीके से काबू करना है, ढंगे शंगे लगा के। ये ना हो कि लगाने लगे जानवर छलांग लगाए और काम खराब हो जाए। जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो तो जब ऑपरेट करते हैं तो एनेस्थीसिया देते हैं, जानवर को सुन्न कर लेते हैं हल्का सा। जानवर हिलता नहीं है। फिर सुन्न करने के लिए मतलब हल्का सा नींद बेहोश करने के लिए जानवर को पिछले जो 24 घंटे हैं या 18 घंटे हैं भूखा रखना पड़ता है, उसके बाद उसको बेहोश किया जाता है। बेहोश ऐसा नहीं होता कि गिर जाता है, मतलब वो खड़ा रहता है कि सुन्न हो जाता है, लेकिन ऑपरेट करने के दौरान में हिलता जुलता नहीं है। बस ये सबसे बड़ी एहतियात है कि जानवर छलांगे ना लगाए, उधर से अंदर डाले सैफन वगैरह, उधर से छलांग लगा दे, काम खराब हो जाता है। सही बात। वो दूसरा जो है, वो जो अच्छी तरह डेटोल वगैरह से अच्छी तरह उसके हाथ वगैरह को साफ करके, फिर उसके बाद जो है वो जो ऑपरेट करने के बाद जो ट्यूब भी सन में चढ़ानी पड़ती है, वो कौन सी है वो भी बता दें। टेट्रा डेल्टा मैंने पहले नाम लिया। ठीक हो गया, सही है। तो उसके ऑपरेट कराने के ये बाद क्या एहतियाती तदाबीर तनवीर करेंगे? भाई पूछ रहे हैं, जी। एक तनवीर भाई हैं, ये कह रहे हैं सर किस चीज का ऑपरेट करना पड़ता है। तनवीर भाई, अगर देख रहे हैं आप तो जो फाइब्रोसिस होती है, जो मुंह मुंह के सड़ी। आगे थन के आगे गिल्टी आती है, मुंह सड़ी जिसे कहते हैं, मुंह उसका सड़ी का। ऑपरेट करना पड़ता है। आपके पास कोई हल है तो आप बताएं जरूर प्लीज। मुंह सड़ी का। तो सरफराज भाई, जो अफेक्टेड जानवर होता है जिसको मैस्टाइटिस है, साड़ू है, ठीक है, तो क्या उसका दूध बच्चे को हम्म। पिला सकते हैं, उसके बच्चे को, या खुद इस्तेमाल कर सकते हैं? ये भी थोड़ा सा शेयर खुद कर देना। खुद तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जी। खुद तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। खुद ठीक तो है। बिल्कुल नहीं कर सकते। और बच्चे को जो है कि देखें, वो दूध खराब है, इन्फेक्टेड है, उसके अंदर जरासीम है, वो बच्चे को मैदे का मसला बना सकता है। बिल्कुल और बनाता है। आपने अगर शायद न देखा हो, मैंने फील्ड में देखा है कि जिन जानवरों को साड़ू आता है, और कुछ लोग ऐसे करते हैं जिनका जिस सन का दूध खराब है वो बच्चे को ही छोड़ देते हैं। ठीक है, उसका खुद नहीं निकालते, बच्चे को पिला देते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो वहां बच्चे की ग्रोथ पर बहुत बुरा असर आता है। उसके बाद जो है, बच्चे का स्टमक अक्सर देखा मैंने कि खराब हो जाता है। और खास तौर पर जब नमकीन साड़ू आता है ना, तब ये मसला आता है। नमकीन साड़ू का थोड़ा बता दें कि अगर वो नमकीन साड़ू जो है वो उस जानवर के दूध का टेस्ट अगर करेंगे ना आप, वो नमकीन होगा। हाँ, तो वो स्मेल बहुत भी तेज साड़ू की नमकीन जो है ना वो महसूस एक होता है ना किस्म है। तो अच्छा, इस समय। दूध उसका खुद भी नहीं पी सकते, बच्चे को भी नहीं पिलाना, बेच तो सकते हैं ना? बेचते तो है, बेचते बिल्कुल। तो फिर वॉशिंग मशीनों का भी दूध है। वॉशिंग मशीनों का भी दूध बिक रहा है। बिल्कुल बेचना भी नहीं है, वो बच्चे को भी नहीं पिलाना है, उसको डिस्पोज कर दें। ठीक है, वेस्ट कर दें जब उसको तक। डिस्पोज करेंगे ना, डिस्पोज करेंगे तो तकलीफ होगी, तो उसको जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे। करेंगे, बिल्कुल सही बात, डिस्पोज कर दें कुछ दिनों के लिए जो है ना वो। तो ना ही बच्चे को पिलाएं, ना ही जो है ना वो उसको फरोख्त करें। इमरान भाई, ये तनवीर अली का कमेंट पढ़ें जरा। जी, उन्होंने कहा है कि भाई ऑपरेट करने से भी वो ठीक नहीं होगा, जब मजीद खराब हो जाएगा, ऐसे टाइमली देखना चाहिए और हर वीक टेस्ट लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। मुझे ये समझ। कह रहे हैं कि हर वीक, मैं बता देता हूँ। मैंने कहा था कि ऑपरेट होता है मतलब जो ठीक नहीं होता, हर तरह से देसी नुस्खे से भी मुंह सड़ी जो ठीक नहीं हो रही और एलोपैथिक से भी नहीं ठीक हो रही, तो उसका ऑपरेट होता है। जी। भाई ने कहा था कि भाई ऑपरेट करने से भी ठीक नहीं होगा।
ये तनवीर अली हैं, नारा फार्म पे होते हैं अपना सिंध में। नारा फार्म पे कोई तकरीबन 7,000 से ऊपर जानवर है। ठीक ठीक है। है, वहां होते हैं, इनसे भी कोशिश करेंगे कोई टाइम लें। तो सही। तनवीर भाई ऐसा है कि हम पास ही रहते हैं मेरे माशाल्लाह। तो फील्ड में आता है कि बहुत सारे हमने जानवरों के ऑपरेट किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक दूध दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, कोई सियाना व्यापारी टकरे तो शायद उन पहचान जो, आम बंदा नहीं पहचान सकता उसे। ठीक है, तो बाकी तो टाइमली चीज देखें तो ये मुंह सड़ी होती ही नहीं है। सही बात है। तो एक दोस्त पूछ रहे हैं वलीद कमर साहब कि मीठा साड़ू का कैसे पता चलता है आपको? हाँ जी, मीठे साड़ू का असल में मीठा साड़ू कहते किसे हैं? मीठा साड़ू होता है कि हमने आज चुवाई लगाई है, जैसे आपने कहा ना कि अक्सर शाम के टाइम, मतलब अपना शाम के टाइम नहीं होता साड़ू का प्रॉब्लम नहीं होता। एक टाइम चुवाई लगाई है, बिल्कुल ठीक चुवाई लगी है, यानी कि दूध बिल्कुल ठीक आया है। दूसरे टाइम हमने दूध निकाला, तो यकदम दूध की मिकदार बहुत कम हो जाती है। दूध हमें टेस्ट में, देखने में, हर तरह से दूध ठीक लग रहा होता है, लेकिन दूध की मिकदार बहुत कम हो जाती है। हमारे नजदीक यही मीठा साड़ू है। आप अगर इसकी कोई तस्दीक करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल। कभी कभी जो है ना, एक थान में दूध बिल्कुल नहीं आएगा, पानी आना शुरू हो जाएगा अचानक। तो हाँ जी, हाँ जी। 3 थान बिल्कुल ठीक रहेंगे, लेकिन एक थान को मसला बन जाता है, कभी कभी 2 को बन जाएगा अचानक। हम्म। तो उसका जो इलाज आपने बता दिया है, ठीक है, देसी भी तरीकाकार बता दिया है, तो एलोपैथिक भी आपने बता दिया है। तो जो इमरान जो भाई। वो दूसरा साड़ू होता है उसमें जो है सोजन हो जाती है पहले। हम्म। जो मीठा साड़ू होता है उसमें जो है ना, वो तो अचानक दूध कम हो गया, उसको अमूमन हम कहते हैं कि मीठा साड़ू है। जो दूसरा साड़ू होता है, उसमें सोजन बहुत कम होती है, सोजन नहीं होती उसमें। मीठे बिल्कुल सोजन नहीं होती, अचानक दूध कम हो जाता है थान में, या बिल्कुल 0 पर चले जाएगा या थोड़ा कम हो जाएगा। तो इमरान भाई, जी, ये वहीद अहमद का कमेंट पढ़ें जरा। ये इन्होंने कहा है अक्सर कि मैंने देखा लोग है कि लोग लोग डालते हैं मूंगफली के जानवरों लिए। के थनों को तबाह कर लेते हैं। जी। अक्सर लोग ना ये लौंग दे के ना अपने जानवर का थन तबाह कर लेते हैं। लौंग और जो निप्पल होती है, ये तो थन की थन की दुश्मन है। ठीक है। आखिरी जो स्टेज है वो है निप्पल। ठीक है, बिल्कुल। सही बात है, गलत बात है? ठीक है। ऐसी कोई भी चीज जो है ना, वो आखिरी स्टेज पर जो है वो नोजल लगानी है आपने, जब देखें कि दूध नहीं आ रहा है किसी बिल्कुल तरीके से भी। ठीक है। बिल्कुल। अगर थोड़ा दूध आ एक रहा है, और चीज देख। थोड़ा दूध आ रहा है, ठीक है, अफेक्टेड, उसका मुंह सड़ी वाले थान का दूध तो ठीक हो गया उसका। ठीक है। वो थान हम्म। बच्चे को पिला दें, बिल्कुल। क्योंकि वो मैसेटाइटिस तो नहीं, उसको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थान जो है निकालने में जो है प्रॉब्लम होती है, बच्चे को पिलाते जाए, उससे भी थान जो है नरम हो जाता है। कभी कभी जो है वो जो है वो दाना जो है मूसरी वाला निकल भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इमरान भाई, एक चीज थी जो मैंने कल परसों एक पोस्ट लगाई थी। प्रोग्राम तो हमारा और है, तो चुवाई के हवाले से जी, वो ये हमारा चुवाई तो, काम। जी, तो एक और मैं ना दोस्तों को शेयर करना चाहता हूँ कि जब जानवर आपके साड़ू पड़ गया, पड़ गया, थान कम हो गया, अमूमन जब जानवर 4-5 महीने का गबन होता है या 3-4 महीने का गबन होता है, ठीक है, तो उस वक्त भी कभी कभी जानवरों को साड़ू पड़ जाता है, मीठा साड़ू पड़ता है अक्सर औकात। और वो बहुत खतरनाक होता है। वो जो है ना, उस वक्त जो इलाज करते हैं ना, जो पेनिसिलिन वगैरह देनी है, इंजेक्शन, कोशिश करें उसको कम मिकदार में लगाएं, क्योंकि जानवर प्रेग्नेंट होता है, तो उस पर असर पड़ सकता है या नहीं पड़ता, ये बता दें आप। जानवर जो है ना पेंसिलिन लगाते हैं। जानवर के जो हम एक ही चीज देखते हैं कि अबॉर्शन का चांस, इसी के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, जी जी, कि बिल्कुल बच्चा ना बादशाह। फेंक दे। हाँ जी, इसमें दो चीजें हैं। जानवर अगर तो बहुत ज्यादा डरता है ना, तो फिर वो चांस पैदा हो सकता है कि वो टीके से बहुत ज्यादा डरता है। अदरवाइज जो है दवाई लगाने से अबार्शन नहीं होती। हाँ, मैंने जो सबसे पहले बात की थी ना, कई दोस्त स्टीरॉयड यूज करते हैं पेनाकार्ड वगैरह सोजिश उतारने के लिए। जब वो लगाएंगे ना, तो पेनाकार्ड लगाते ही उम्मीद है कि अगले दिन जो बच्चा फेंक देगा, यानी अबार्शन हो जाएगी। तो वहां कोशिश करनी चाहिए। दूसरा इंजेक्शन मैंने बताया है, ये सेफ साल्ट है, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे पहला महीना हो चाहे 9वां महीना सही हो। हो गया, ठीक।
तो बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सोजश भी उतरती है, इससे दर्द भी रुक जाती है, यानी अगर थन में दर्द हो रही है वो भी उतर जाती है। और जो मतलब मिस्टाइटिस से बाल का इमरान भाई बुखार भी हो जाता है जानवर को। सही बात है। ठीक है। एक पाँव से और वो कभी अचानक ऐसा अटैक भी आता है, वो चंद्री का जिसे कहते हैं, जानवर लंगड़ाना भी शुरू हो जाता है। लंगड़ाना भी शुरू हो वो जाता है। असल में हवाने की उस साइड में लंगड़ाने दर्द का हो भी रही एक होती साइन होता है पहले। ठीक है, थनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जानवर लंगड़ाना शुरू कर देगा एक दिन पहले आपका, वो उसको जो है ना वो चंद्री या मैस्टाइटिस का अटैक उस दिन समझने को हो जाना, जानवर को दूसरे दिन हो है। जाता है। बिल्कुल। वो इमरान भाई हवाने में दर्द होती है उसकी। और होती तो हवाने की दर्द है, लेकिन लंगड़ाना शुरू एक टांग से लंगड़ाएगा। बिल्कुल। तो जो 4-5 महीने वाला जानवर है ना, 3 महीने वाला, अक्सर देखा है कि देसी जो चीजें उस पर असर नहीं करती हैं, लेमन वगैरह बहुत कम उसका। ठीक, तो अगर जानवर आपका ड्राई जब हो जाए 8वें या 9वें महीने में, उस वक्त उसको अगर ये लेमन वगैरह दें ना, ठीक है, लेमन जितने भी दे सकें, 100% जो है थान जो है वो पूरा हो जाता है उसके जानवर का। उसके अलावा भी जो है ना वो सही कई होगा। देसी नुस्खे हैं, अगर वो प्रेगनेंसी पर जानवर को दें जब ड्राई हो जाए। ठीक है। थनों के लिए तेल कौन सा देना चाहिए? जो आखिरी महीने में हम तेल देते हैं, घी तेल, कौन सा तेल है जो थनों के लिए बेहतरीन रहता है? ये थन नरम हो जाते हैं, चौआई नरम हो जाती है, मसले मसाइल हों थोड़े बहुत तो तेल से तो नहीं सुना है कि वो जानवर के जो है ना वो थनों का मसले मसाइल हल हो जाते हैं। ठीक है, तेल तो जानवर की वैसे जो है उसकी एनर्जी के लिए दिया जाता है, उसकी बॉडी अच्छी बन जाती है। मतलब कौन सा तेल देना चाहिए? सर्दियों में हो तो कड़वा तेल दें जानवर को, मीठा तेल भी दे सकते हैं जिसको तेल का तेल है। गर्मियों में सरसों का ऑयल दे सकते हैं, जी। सर्दियों में घी भी दे सकते हैं। चलिए। ठीक है। तो 8वें और 9वें महीने में अगर जानवर को आप जो है ना वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि लेमन वाला वो तरीकाकार, वो दें। ठीक है, जितना हम्म। आप दे सकते हैं, 5-6 किलो तक लेमन उसको खिला दें, इंशाल्लाह अगले सुबह थान उसका पूरा हम्म। निकलेगा। दूसरा, फाइब्रोसाल सिरप है एक होम्योपैथिक का। ठीक है, 10वें महीने के शुरू में 1 या 2 बोतल, 2-3 बोतल उसकी पिला दें इसको। ठीक है, उससे भी जो है ना वो अगले सुबह जानवर का इंशाल्लाह थान पूरा निकलेगा। ठीक है। कभी कभी जानवर का जो है ना वो उडर में भी जो है ना वो होता है, एक साइडेड हो जाता है। उसके लिए जो अमूमन जो है ना हम 10 लीटर दूध लेकर उसमें 2 किलो जो है ना वो शीशा नमक डालते हैं, उसका जो खोआ बनाते हैं। ठीक है, वो जानवर को तकरीबन 200 ग्राम 150 ग्राम रोजाना देते हैं। ठीक है, उससे भी जो है ना मैस्टाइटिस भी जी। होता है, जानवर के जो उडर का लेवल है वो भी ठीक हो जाता है। साथ लेमन भी देने पड़ते हैं। अडर के लेवल के लिए इमरान भाई, अडर के लेवल के लिए एक दवाई आती है फीड प्लस। वो अडर को बड़ा करने के लिए भी होती है। और अगर अडर की मतलब एक साइड ऊंची हो गई है एक नीची हो गई है तो उससे जब हम देते हैं तो उससे वो मैंने देखा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, वो पूरा कर जाती है। सही, गुड, ठीक हो गया। तो क्योंकि जो और अमूमन और अमूमन हमने हमारे जो देखा है ना है वो जो सही, यूज अब करवा के दूसरी कर ली। नए नए जो लोग, नए नए हमारे साथी हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ठीक है, उनको उडर जो होता है हवाना जिसको कहते हैं हम, उसके लेवल का पता नहीं होता है। ठीक है, जो समझदार हम्म। आदमी है वो जो इक्वल जिसका उडर नहीं होगा जानवर, वो बहुत कम खरीदेंगे। ठीक है, बिल्कुल। पसंद उसको किया जाता है जिसका इक्वल हो। तो और कोई बात? और है इमरान भाई, आखिरी महीने में ना हमने अलसी का तेल इस्तेमाल करवा के देखा। जिसे हमने अलसी का तेल हम करवाते हैं थोड़ा, महीना पूरा करवाते हैं, लेकिन हम एक टाइम में 100 ग्राम करवाते हैं, इससे ज्यादा नहीं करवाते। तो उसकी चुवाई भी बहुत नरम आती है, उसके थनों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अलसी और तिलों का तेल मिक्स करवाया तब भी यही रिजल्ट मिला, अलसी का केला करवाया तब भी यही मिला। ठीक है, जी। को वही ये माफी मांग रहे हैं, पता वहीद नहीं। भाई, माफी वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल जफर भाई, आप बैटरी नहीं देना तकरीबन 2 घंटे तक। तो हमेशा जो है वो जानवर साफ सुथरी जगहों पर बांधें, हाथों की सफाई करें, तो ये बीमारियां नजदीक नहीं आती। चूना वगैरह डालते रहें, सफाई करते रहें जो है ना वो अपने बाड़े की। क्यों सरफराज भाई?
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बुनियादी चीजें हैं ना कि सफाई रहे, प्रॉपर स्प्रे होता रहे, एंटीसेप्टिक, ठीक है। फार्म में दो तीन चीजें हैं, फार्म के अलावा जिन लोगों के पास दो दो तीन तीन जानवर हैं, वहां भी उन्हें चाहिए कि सफाई का प्रॉपर इंतजाम रखें। और एक बहुत बड़ी चीज जो आज मैं कहूंगा कि अक्सर लोग जो हमारे देहातों में हैं, उन्होंने गधा गधी जो है वो जानवरों के अंदर बांधा होता है। बिल्कुल, वो ठीक तो है, मैंने सही बात की आपने, बिल्कुल कुछ गुड लोगों पॉइंट। कुछ लोगों से मैंने सुना जी बीमारी नहीं आती। तो भाई बीमारी इतनी ज्यादा आती है, इससे मिस्टाइटिस का तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, यकीन माने। ये जो गधे का जो पेशाब है और जो भी है ना, उससे बहुत ज्यादा बीमारी आती है मिस्टाइटिस की। इसको कभी भी जानवरों के साथ और जानवरों के पास नहीं बांधना, बिल्कुल बिल्कुल 100% भी, सही बात की। गधे वाली जगह पर तो जानवर बांधने नहीं चाहिए। जहाँ बिल्कुल पर नहीं गधा बांधना बांधता चाहिए। है वहां पर जो है वो दूध वाला जानवर नहीं, और दूध वाले जानवर की जगह पर गधा और गधी कभी भी नहीं बांधना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो है। ये इमरान भाई एक रॉयल चाल है कि काल है, वो कहते हैं अलसी का तेल नाल से पिलाना है। नहीं भाई, नाल से एक्सपर्ट बंदा पिलाए। हम तो कहते हैं कि ड्रेंचिंग गन लो, उससे पिलाओ, कभी अथू नहीं आएगा। नाल से आप अथू दे बैठो तो काम खराब हो जाएगा। अथू जिसे ड्रेंचिंग कहते हैं, वो इमरान भाई क्या कहते हैं उसे, और जो सांस की नाली में चला जाता है, अथरू आ जाता है जिसे कहते हैं पंजाबी अथरू में। आ जाता है। जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि नाल से पिलाने, आप उसको जो है वनडे में भी डाल सकते हैं, चोकर वगैरह में डालें तो जानवर खा जाते हैं अक्सर। इमरान भाई एक बहुत बहुत अहम हवाने के हवाले से बात पूछ ली है भाई ने। मोहम्मद मुदस्सर चौधरी हैं, वो कहते हैं हवाना बड़ा बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, प्लीज बताएं। जो वरना हमारे बेहतर पास बनाने हल के है लिए वो आप तो मैं जानवर को बता देता खुराक हूँ। अच्छी दें। खुराक जी। उसको अगर उसको खुराक अच्छी दे, नॉर्मल मतलब वो खुराक अच्छी नॉर्मल दे ना। नॉर्मल वही वो तूड़ी और वही वो चारा दे रहे हैं तो हवाना कैसे बनेगा उसको? खुराक अच्छी दे। नहीं, ऐसा भी अक्सर देखा है कि हमारे खुराक जो अच्छी दे। फार्मर भाई प्रेग्नेंट जानवर जैसे ही दूध खत्म करता है, कहते हैं इसको वंडा देना अब जरूरी नहीं है, आखिरी महीने में दें तो बस 2 हफ्ते पहले बच्चा देने से दें, बस इतना ही चाहिए। वंडा उसका कंटिन्यू रखें। इमरान भाई खुराक भी अच्छी करें। एक मेडिसिन आती है, मैंने उसका पहले भी नाम लिया, फीड प्लस। फीड डीसीपी में प्लस। मिक्स करके फीड प्लस दें आप, हवाना बहुत बेहतर हो जाता है। उसके अलावा एक गाजी ब्रदर की प्रोडक्ट आती है, लैक्टोनिन, ठीक है। लैक्टोनिन से भी हवाना अच्छा बेहतर हो जाता है, मतलब हवाने की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। सही है, घी वगैरह भी दे सकते हैं आप आखिरी महीने में। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा जो है वो नारियल अगर 100 ग्राम रोजाना दे आखिरी महीने में, उससे भी जो है वो जानवर की जो ना उडर की ग्रोथ अच्छी होती है। सही। बकरियां तो रख सकते, बाकी अब बकरियों का लीजिए तो इशू हमारा नहीं है इतना मेरे ख्याल में। मुर्गियां जो है वो बाकी, रख सकते हैं, मुर्गियां जो है वो जानवरों की खुरलियों में गंद डालेंगी, ये जरा ध्यान रखना, उसकी सफाई करनी पड़ेगी आपको। हाँ जी, बकरियां तो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं वो है। हमने पहले पहले इमरान भाई बात की है। ये मुर्गियों की बीठों से भी मिस्टाइटिस होती है। कैसे? मुर्गियों की बीठों में होता है जहरीला असर, जानवर चारे के साथ खाता है तो टॉक्सिन पैदा होती है। बिल्कुल, जो ठीक है, चारे में जैसा जी जी। मतलब फफूंदी वाली रोटी खा ली या मीट खा ली, समझ ले बराबर है। सही बात है, बिल्कुल। तो हाँ सरफराज भाई जी, तो मेरे ख्याल में मुर्गी तकरीबन चाहिए। सारे पॉइंट कवर हमने कर दिए। अगर कोई रह गया है तो बराए मेहरबानी जो जो मेडिकेशन आपने बताई है इसको अगर कमेंट में डाल दें थोड़ा सा, तो चले मैं बाकी तो डाल दूंगा इंशाल्लाह। मतलब जो है ना वो थोड़ी सी उनको समझ लाए। मेरे वाले देसी टोटके तो सबको पता ही है तकरीबन, हर आदमी जो है वो हकीम है अभी इस वक्त तो। अल्लाह खैर करेगा। आप मेरी बात का फिर जवाब दे दें आखिर में। जी जी, कौन सी वो चवाई वाली का? हाँ जी। चवाई का कंपटीशन करा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। चलो जी, इंशाल्लाह करवाते उसका हैं चुवाई का उसका इसका कंपटीशन। तरीकाकार ऐसा करते हैं कि हिस्सा लेने वाले जो है ना खुद चवाई करें, वीडियो बनाकर जो है ना वो जो पोस्ट हमने लगानी है ना उस पर डाल दें। ठीक है, तो जी फिर उसको सिलेक्ट करेंगे, 2 या 3 जजेस बना देंगे, उनमें से जो आदमी उनको सिलेक्ट बिल्कुल। करेंगे। मेरे ख्याल में जो ये तो नहीं है ना कि एक ही आदमी जो है वो 100 आदमी से अच्छा चवाई करता हो, 10 आदमी भी अच्छे आ सकते हैं। हम्म, तो फिर ऐसा करेंगे, बिल्कुल उनकी आ सकते कुरानंदाजी हैं। कर लेंगे, जो भी जो अच्छी चवाई वाला है उसका नाम ग्रुप पर डाल देंगे।
ना कुछ लेना ना कुछ देना। बिल्कुल। ठीक है। अल्लाह खैर करे, ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस दुआ करते रहे, जो भी प्रोग्राम हम करें उसको जो है ना आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो एक और रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल प्रोग्राम करते हैं हम या ग्रुप पर पोस्टें लगाते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ना मेरा कुछ इसमें जाती मफाद है, ना मैंने कोई अर्निंग करनी है, ना ही सरफराज भाई ने करनी है, ना ही किसी और एडमिन ने करनी है। ठीक है। खिदमत खलक के लिए कर रहे हैं, रफा आमा के लिए कर रहे हैं। ठीक है। कोई किसी किस्म का लालच नहीं है, ना ही को अपना नाम बनाने के लिए कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रिज़्क भी बहुत दिया है, जो उसने लिख दिया शुक्र वो तो उसने देने ही देना है। तो वो जो अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ को कर ले आदमी वो आपको मिलेगा जरूर। तो एक रफा अमा भी है, खुद भी सीख रहे हैं साथ। ठीक है। जो कुछ हमारे पास इल्म है वो लोगों में बांट भी रहे हैं। तो मेरी सब जो है ना मेंबर जितने भी ये प्रोग्राम देखेंगे उनसे गुजारिश है। ठीक है। पहले भी मैं लिखबत करता रहता हूँ। एक एक और बात है मेरी छोटी मेरा सी। मेरा पॉइंट कर, ठीक है, इमरान भाई, 3 या 4 या 10 अच्छा आदमी ये प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है। कोई भी पोस्ट आएगी उस पर 10-15 लाइक होंगे या 100 लाइक होगा या 10-15 कमेंट होंगे। तो गुजारिश है कि जो पोस्टें ग्रुप पर आती हैं उन पर भरपूर हिस्सा लिया करें। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो तस्वीर देखें, माशाल्लाह लिख दें, लाइक कर दें। ठीक है। अगर इल्म वाले लोग बिल्कुल हैं जिनके पास नॉलेज है, वो माहिर हैं, क्या फायदा उनके इल्म का अगर वो अपने सीने में लेकर इस दुनिया से चले जाएंगे। ठीक है। उनसे गुजारिश है कि लोगों की मदद करें, 2-4 जो है अल्फाज लिख दिया करें पोस्ट पर, कुछ नहीं जाता है। ठीक है। इनबॉक्स बंद कर दें, आपको लोग तंग नहीं करेंगे। ठीक है। तो दूसरा मैं मेंबर से भी ये भी गुजारिश करें, अगर एक आदमी आपको ग्रुप पर, ठीक है, 2-4-10 नुस्खे बता रहा है, रोजाना कमेंट कर रहा है, ठीक है, यार उसको इनबॉक्स न तंग किया करें, इसीलिए तो लोग दूर भागते हैं। ठीक है। बिल्कुल। मुझे इमरान कोई भाई, माइंड नहीं मेरी है, मुझे बात, जितने मर्जी है मैसेज कर लें, 100 मैसेज आएगा मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूंगा, सरप्राइज बाई करेंगे। मेरी लेकिन मेरी कुछ दोस्त होते हैं वो मेरी बात रह माइंड गई। करते हैं। मेरी एक छोटी सी बात है। जी जी करें, बड़ी कर अक्सर लें। मैंने प्रोग्राम्स के बाद देखा है कि नीचे कमेंट आते हैं कि इस प्रोग्राम में डॉक्टर होना चाहिए। मैं आपको सीधी सादी बात करता हूँ, हम डॉक्टर नहीं हैं। ठीक है, हमने बहुत कोशिश की है कि डॉक्टर हमारे साथ आए। तो अक्सर डॉक्टर ही कमेंट कर रहे होते हैं कि डॉक्टर होना चाहिए। तो मैं सब डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज, बजाय आप कमेंट करें, आप हमें टाइम दें। तो हम कभी भी यहाँ बोलने की कोशिश ही नहीं करेंगे, हमें टेक्निकल चीजें पता बिल्कुल चलेंगी आपसे। प्लीज आप टाइम दें। आप लोग जब हम टाइम नहीं देते तो हम लोग आते हैं, हमारी तो कोशिश है कि नए फार्मर को बता सके हम। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, जितना हमें पता है उतना हम बता देते हैं। तो अगर किसी को ये एतराज हो तो बराए मेहरबानी वो फिर हमें खुद टाइम दिया करे, हमें बहुत खुशी होगी, दोस्तों को भी अच्छा सीखने को मिलेगा। तो मेहरबानी, बस यही था मेरा एक पॉइंट, छोटी सी दूसरा जो बात। है ना, अभी एक दोस्त का जो है ना इस कमेंट पर, इस पोस्ट पर भी कमेंट आया था कि काम की बात करें यार, कुछ करें यार। देखें, ठीक है, ना ही हम कोई फीस ले रहे हैं किसी से, ना ही हम कोई तनख्वाह ले रहे हैं किसी से, फीस भी लिल्लाह कर रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन भी कर रहे हैं। ठीक है। लोगों की मदद भी कर रहे हैं, मकसद हमारा कोई नहीं है। ठीक है। ग्रुप बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, वन ऑफ द टॉप ग्रुप इन पाकिस्तान जो हमारा ग्रुप चल रहा है। आपके तावन से, एडमन की मेहनत से आज ग्रुप इस स्टेज पर पहुंचा हुआ है। ठीक है। बाहर से लोग बैठकर जो मर्जी बातें करते रहें, ठीक है, तनकीद करते रहें, तामीरी तनकीद करें तो वेलकम। ठीक है। अगर वेलकम। बिला वजह तंग करें, ठीक है, बिला वजह इल्जाम तराशी करें, ठीक है, तो मुकदमा जो है आपकी अदालत में आप फैसला करें। ठीक है। और ना ही, मैं तो समझता हूँ ना ही किसी के साथ जो है ना जाती नाद रखना चाहिए, ना ही होना चाहिए, ना ही अल्हम्दुलिल्लाह है। ठीक है। मेरा तो सिर्फ एक ही मकसद है, अपने ग्रुप की तरक्की, अपने ग्रुप पर अच्छी आई हो, अच्छे पोस्टों पर कमेंट हो, लोगों के मसाइल का हल हो, उसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरफराज भाई से भी पूछ लें,
और 2-4 एडमिन पॉइंट जितने भी हैं, मेरा ग्रुप की तरक्की के अलावा या लोगों के मसाइल के हल के अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है, और इसी मौजूद पर मेरी बिल्कुल बात जी। होती है। ग्रुप की तरक्की तो यही है ना इमरान भाई, कि किसी एक बंदे की भी हमारे थ्रू मदद हो गई तो समझे कि पता नहीं अल्लाह किस बात किस से बात खुश से है। आज जो ठीक है। आपका बेड़ा पार हो जाए, ठीक है। तो ठीक है। लोगों की बातों की का कान ना धरें, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही यही होता है कि उनका जो है ना वो ना आग लगाए रखनी, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऐसे लोग नाकाम ही होंगे। इज्जत देने वाला भी वही जात है और लेने वाली भी वही जात है। तो अगर बिल्कुल। आप भाइयों का साथ रहा तो इंशाल्लाह ये ग्रुप क़यामत तक चलता रहेगा। लाखों हजारों लोग जो इससे जो है मुस्तफीद होते रहेंगे और हम करते रहेंगे, ठीक है। कोई भी रुकावट आए, किसी किस्म की भी कोई भी तनकीद करे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से जो है हम चलाते रहेंगे ये प्रोग्राम, कोई बात नहीं करेंगे। दूसरी एक और बात, एक रफाई काम के लिए हमने थोड़ी सी कोशिश की है, ठीक है। उसको कोशिश को स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। उस बारे में इंशाल्लाह अल्लाह प्रोग्राम करेंगे, वो भी 100% इंशाल्लाह शफाफ होगा। किसी किस्म का भी अगर किसी भी मेंबर या किसी भी भाई के अंदर एक जो है वो रुपए का भी शुबा पड़े कि इन्होंने गड़बड़ की है या इस मकसद के लिए ये कर रहे हैं या बना रहे हैं या कि इन्होंने जो है ना वो को लूटना है, मेंबर्स को ये करना है, तो ये बात सोचें भी नहीं, ठीक है। मुझे 1 रुपए का भी लालच नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और ना मैं किसी को गड़बड़ करने दूंगा, ठीक है। ग्रुप पर भी अगर कोई किसी के साथ कोई धोखाधड़ी करे या कोई करे तो मैं उसका पहला दुश्मन होऊंगा, बाद में कोई और होगा। जी इमरान भाई, यहाँ एक छोटी सी बात है कि ये जो भी काम है, हम हैं आप हैं, हम सब ने मिलके करना है, और ये करना सिर्फ और सिर्फ हमने अपने लिए जाती तौर पे, यानी कि हमने अपनी आखिरत के लिए करना है, ये अल्लाह के लिए करना है हमने। इसमें हमारा दुनिया का कोई वास्ता नहीं है, इसलिए इसको सियासत या इधर उधर का कोई रंग नहीं देना। कोई 10 रुपए दे सकता है तो 10 रुपए दे, कोई 50 दे सकता है तो 50 दे। मैं बिल्कुल बार बार, वो आज तीसरी बार वो अल्लामा इकबाल का शेर है, फर्द कायम रफ्त मिलत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरोने दरिया कुछ नहीं। इकट्ठे हैं तो बहुत कुछ है, अकेले अकेले कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इकट्ठे होकर हम, मेरी कोशिश है कि कतरा कतरा दरिया बनता है, तो हम सब मिलके अच्छे तरीके से कर लेंगे, और ये सब कुछ होगा अल्लाह के लिए। जब हम ये सोच लेंगे कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, यानी अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं, तो हमारे तमाम मसाइल खत्म हो बिल्कुल। जाएंगे। कहीं मैंने देखा कि पॉजिटिव तनकीद भी आई है कई भाइयों की, ठीक है। कई भाइयों ने मुझे वैसे पर्सनल भी कहा यार इस काम में ना पड़ो, कि क्योंकि आदमी गंदा आ जाता है यार लेन देन में। मैं कह यार डर उस वक्त होता है कि अगर आप खुद बेईमान है, ठीक है। अगर आपने कोई बेईमानी करनी है तो फिर डरें। तो दुनिया में अदारे भी चल रहे हैं, सब कुछ चलता है, तो वो लोग ही चला रहे हैं ना। तो इंशाल्लाह हम चलाएंगे, चला कर दिखाएंगे। ना चल सका, ना तावन आया, तो 6 महीने के लिए जो है वो चलाना है। वैसे भी एक हमने लगाई है, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। वैसे ही चलाते रहेंगे जैसे हमारा चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी यही गुजारिश है, लोगों की जो मुनाफिक हैं उनकी बातों को ध्यान ना रखें, ठीक है। जो बाहर बैठ कर जो है ना वो उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, ठीक है, किसी तरह इस ग्रुप को जो है नुकसान पहुंचाना है, ठीक है। तो उनकी बातों पर ध्यान ना रखें, ठीक है। इस्तिकामत पैदा करें अपने आप में, ठीक है। हमें भी हौसला दें। तो इंशाल्लाह जो भी ग्रुप पर प्रोग्राम होगा वो मेंबर की फलाह के लिए होगा, मेंबर को जो है वो एक अच्छी चीज मिलने को मिलेगी हर वक्त। तो जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज भाई। तो ठीक हो गया इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम करेंगे जल्दी, तो दुआओं में याद इंशाल्लाह, बहुत रखिएगा। जल्दी। कोई यार कमी बची रह गई हो तो माफी, ठीक है। अगर कोई गलती कोताही की हो उसके लिए पेश की माजरत। तो जो जो बयान ना कर सके वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिस चीज की बिल्कुल समझ ना हो कमेंट में लिखें, हम जवाब देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। तो जो मैंने रिक्वेस्ट की है, जितने भी मेंबर मेरे हजारों के हिसाब से वो देखते हैं, ठीक है, वो यार पोस्ट को लाइक कर दिया करें, कम